तो दोस्तों मेरा नाम है विकास। तो दोस्तों मैं आज अपनी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बुक्स हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं एज ए गाइड की तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे कुछ माइंड मेकअप के लिए, कुछ नॉवेल वगैरह। तो कुछ कैटेगरीज होती हैं इसमें, जैसे बिगनर्स हो गए, इंटरमीडिएट हो गए, एडवांस हो गए। ये कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको को कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, वो जो उनको हेल्प करेगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कुछ-कुछ, और मैं आपको ये बताऊँगा सबसे पहले कि आपको 2025 के स्टार्टिंग 6 महीनों में कौन-सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जो सभी के लिए है। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोगों के लिए है कि उनको तो पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको 10 बुक सजेस्ट करूँगा, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो पहली जो बुक है, वो है ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक एज ए स्टूडेंट के लिए भी, और नॉर्मली कोई अगर एडवांस बच्चा है, कोई अगर उसने भी काम करना स्टार्ट ही किया है, उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में ये लिखा है कि आपका जो सेल्फ जो कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हम चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर करता है, चीज़ों को विजुलाइज करवाता है, उन चीज़ों को एक्शन में कैसे लाया जाए, उन चीज़ों को, हमारे थॉट्स को उन चीज़ों के प्रति कंट्रोल कैसे किया जाए, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। ये चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये किताब, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपने कई बार सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कई किताबें भी पढ़ रखी होंगी, पर मैं इसको रिकमेंड करूँ कि आप ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं कॉलेज डेज़ में था मेरे, तब मैंने ये पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा कि आपके साथ ही शेयर करनी चाहिए। दूसरी जो किताब है वो है ये प्रैक्टिकल वेज टू ए पावरफुल पर्सनैलिटी। ये है जॉर्ज विनबर्ग की। ये किताब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये किताब हमारे उसके बारे में बताती है जो हमारी पर्सनैलिटीज़ होती है। जैसे पर्सनैलिटी तो पूरी बॉडी होती है सामने से देखने में, लेकिन कुछ-कुछ एसेट्स एसेट्स होते हैं हमारे पास, जो सामने वाला देख के ना उसको अट्रैक्ट कर जाए वो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। जैसे आप कहीं जाते हो, कुछ करते हो, वो करेक्ट वे क्या है वो चीज़ करने के लिए, तो वो चीज़ इस किताब में बहुत अच्छे से बताई गई है। इसमें काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया कि आपको कोई फ़ियर की पर्सनैलिटी, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ प्रॉब्लम है, उसको हैंडल कैसे किया जाए, उसको हैंडल करके आगे एग्ज़ीक्यूट कैसे किया जाए, वो इस किताब में लिखा गया है, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी हर एक इसमें सारे के सारे पार्ट्स दिए गए हैं। आपकी आइज़ से लेके, सोच से लेके, हर पहनावे से लेके, हर चीज़ के बारे में इस किताब में बताया गया, तो आपको ये रिकमेंड ज़रूर से ज़रूर करूँगा। अगली जो बुक है, वो है ये वॉर की। वैसे आपने ये रॉबर्ट ग्रीन की काफ़ी देखी होगी, इस तरह की कई भी किताब आ रखी है, आप ये देखोगे मैंने फ्लैग्स लगा रखे हैं। कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें लगी थी मुझे इसमें, जो मैंने फ्लैग लगे कि इन फ्यूचर मुझे कुछ पढ़ना हो तो पूरी किताब ना पढूँ, ये खोल के सीधे मैं वो चीज़ पढ़ सकूँ। ख़ैर आने वाली वीडियोज़ में मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है ये। तो वॉर के बारे में आपको अगर एक बात बताऊँ, जैसे आप सपोज़ करिए कि अब मैं एक वॉर में खड़ा हूँ, मेरे आगे पूरी एक सेना है, मुझे उससे लड़ना है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो मेरे आगे कोई वॉर नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मेरी वॉर क्या है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रॉस करना है, मुझे ये यहाँ पे एक्सेल करना है, मुझे यहाँ अपनी पर्सनैलिटी बढ़ानी है। तो ये एक वॉर की जो किताब है, ये स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताई गई है कि आप कहीं पे भी हो ना, एक स्ट्रैटेजी अपना माइंड मेकअप करते हो कि हाँ, इस तरीके से करूँगा तो ये चीज़ डेफ़िनिटली मेरे फ़ेवर में आ जाएगी। तो इस किताब में ये वैसी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा कि ये किताब आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट किताब है जो कि है इकिगाई, जो आपने काफ़ी सुना होगा। मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इकिगाई के बारे में। ये एक जापानीज़ बुक है, जो ये जापानीज़ लोग बहुत लंबा जीते हैं, 120 साल, 110 साल, वो इसमें बताया गया है एक्चुअल में। इसमें प्रैक्टिकल वेज़ के बारे में सब चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या लीकर कंज़्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उनके साथ भी आप 110 साल, 120 साल, एक बहुत लंबी ज़िंदगी, खुशनुमा ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं ना, वो लाइफ़ चेंजिंग टूल्स हैं। उन टूल्स का यूज़ करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, वो चीज़ है। इसके आप बेसिकली हम रोज़ उठते हैं, हमें पता है मुझे आज ऑफ़िस जाना है, मेरे 4 काम है, मुझे ये कंप्लीट करने हैं, मुझे ये आज किताब करनी है, बस ये हो गया। ये एक बस एक पाथ है। आपका रीज़न नहीं है जी करने का, आपका रीज़न क्या है कि भाई मेरा रीज़न है, मुझे वो लक्ष्य पाना है, मुझे वो चीज़ कंप्लीट करनी है। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने में ये बुक बहुत हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट इतना कर देगी ना, और अंदर से खुश कर देगी। सेल्फ हेल्प बुक के साथ ही अंदर से ना सेल्फ हीलिंग बुक भी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा, जितने भी यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़रूर कंसीडर करें, बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगली जो किताब है वो है ये लर्न्ड ऑप्टिमिज्म।
ये काफ़ी अच्छा, हाउ टू चेंज योर माइंड एंड योर लाइफ। ये मार्टिन ई.पी. सेलिंगमैन की है। ये काफ़ी किताब अच्छी है। ये वजह से कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा आपको कुछ नेगेटिव भी रहो, कुछ पॉजिटिव भी रहो, लाइफ में चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है कि एक पॉजिटिविटी को लेकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। उसमें ये बताया गया कि हाँ, हमें पता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर एक्चुअल में कैसे करनी चाहिए? एक्चुअल में कैसे मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँ अपनी लाइफ में? जैसे मेरी आई गिव अप की क्वालिटी है कि मैं यार बीच रास्ते में चीज़ों को छोड़ देता हूँ। मैं पहले जैसे होता है ना कि हम बिल्कुल एंड मौके पे आके लगता है कि अब बस, अब नहीं हो रहा, पीछे हट जाओ। तो वो उस स्टेप पे ना ये बुक आपकी काफ़ी हेल्प करेगी उस हैबिट को छुड़ाने में। इसमें काफ़ी स्किल्स हैं जिसके बारे में बताई गई है। वो स्किल अगर आपने डेवलप कर लिए तो आप अनबीटेबल हो जाओगे। तो ये किताब मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। अगली जो किताब है वो है शेक दैट ब्रेन। ये मुझे काफ़ी अच्छी है, ये मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छी थी, ये जोएल की बुक है। ये बहुत अच्छी है किताब है। इसमें मेनली क्या लिखा हुआ है, आपका ना देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा चीज़ों को लेके। एकदम डिफरेंट वे में आप चले जाओगे कि हाँ यार, ऐसा होता था यार उस वक़्त, अब ऐसा होता है। नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ ऐसा होता था, वहाँ ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ें के बारे में बताया गया है। ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि मेरे क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, उन सब में मैं टॉप 3 में हमेशा रहता हूँ, पर टॉप 1 में कैसे किया जाए? मैं क्या अडॉप्ट करूँ अपनी पर्सनैलिटी में, जो मुझे वो चीज़ एक्सेल करने में मदद करे? तो ये किताब एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कारगर रहेगी, मैं तो यही बोलूँगा। अगली जो किताब है वो है कम्युनिकेट टू विन। ये बहुत अच्छी किताब है, ये रिचर्ड डैनी की किताब है। जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये एक्चुअली अगर स्टूडेंट भी पढ़ें और कोई वर्कर भी है वो पढ़े तो वो भी का उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसमें बेसिकली कुछ-कुछ बातें कही गई हैं कि जैसे हम वन ऑन वन बात कर रहे हैं, वन टू वन, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी बात को कन्वे कर पा रहा हूँ आपकी तरफ, जो मैं सोच रहा हूँ? एक चीज़ को लेके हम दोनों का विचार अलग-अलग है, पर मुझे आपका विचार बदलना नहीं है, मुझे बस ये करना है, मुझे अपना विचार आप तक पहुँचाना है कि हाँ, मैंने अपना ओपिनियन तुम्हें बता दिया, तुम बताओ, तुम तो सही थे, तुम्हारी नज़रों में, मैं भी तो सही हूँ। वो चीज़ बताने में आपका इमोशनल जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना, वो चीज़ बढ़ा देती है ये किताब। तो उसको देखने में ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको ये बताइए कि आपको जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी आपको लिखने को दिया कि आप चलो एक नौ अगर आप स्टूडेंट हो, ये ऐसे लिखो, ये लेटर लिखो या इस चीज़ के बारे में लिखो, तो आपको लिखना कैसे है? एक राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी की भी लाइफ में। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक वर्कर हो, आप कहीं पे भी जाओ, ऑफ़िस में भी जा रहे हो, एक राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप जो कहना चाह रहे हो ना, आपके मन की फीलिंग, कम शब्दों में आप उसको कन्वे कर सको। तो ये किताब काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगली जो किताब है वो है ये 12 बैड हैबिट्स। ये बहुत अच्छी है। दैट होल्ड गुड पीपल बैक। कई बार हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अच्छे इंसान हैं पर हम एक्सेल क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत लोगों के मन में सवाल आते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो अच्छे ही करते हैं, हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। तो ये किताब उन चीज़ों के बारे में बताई गई है। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि हम अपनी सक्सेस से नहीं सीखते, हम अपनी फेलियर से सीखते हैं। इंसान क्लेवर किस चीज़ से बनता है कि उसने ये किया, एकदम से पास हुआ, आगे बढ़ गया। उसको पता ही नहीं चला उसने क्या किया। उसको लगा हाँ, मुझे ये 10 में से 10 चीज़ करनी है, मैंने कर ली। लेकिन 100 चीज़ थी, की मैंने 10, 90 तो मैंने छोड़ दी। तो उन 90 का पछतावा मुझे आगे जाके, मैंने ये गेट ज़रूर पार कर लिया पर नेक्स्ट पार पे मुझे वो चीज़ दिक्कत देंगी, तो जहाँ मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो वो फ़ेलियर आपको सिखाती है कुछ चीज़ें। तो ये वो बैड हैबिट्स हैं जिसके बारे में बताया गया है इस किताब के अंदर, जो बहुत अच्छी है। बहुत हम सभी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो ठीक नहीं होती। वो इस किताब के बारे में बताया गया है। तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप कोई ऑफ़िस गोइंग है तो भी। अगली जो किताब है वो है ये गेटिंग थिंग्स डन। ये बहुत अच्छी है, हाउ टू अचीव स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। ये डेविड एलन की किताब है जो मुझे एक्चुअल में काफ़ी अच्छी लगती है। इस किताब में ये कहा गया है, मैं जैसे सुबह उठता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मेरे पास क्या-क्या काम है। अब जैसे कईयों की आदत है लिस्ट बनाने की, भैया मेरे आज ये काम, मेरे 11 काम है। 24 घंटे मुझे 11 काम करने हैं। अब 11 काम में मेरी एक्सरसाइज़ भी आ गई, मेरी ये चीज़ भी आ गई, मेरे को ये काम भी करना है, मुझे वो फाइल भी भेजनी है। अब मुझे क्या चीज़ पहले करनी है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज़ सिखाएगी किताब की, प्रायोरिटीज़ कैसे बनाई जाती है। आपको तो वैसे पता ही होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, पर कई बार आप क्या सोचते हो, यार थोड़ा टाइम बचा है, मैं पहले वो काम कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। आप पहले ये देखो कि आप क्या खुद कर सकते हो, क्या दूसरों से करवा सकते हो। आपको बस अपना काम पूरा चाहिए, आप चाहे खुद पूरा करो या आप किसी और से पूरा कराओ। तो ये चीज़ें इस किताब में लिखी गई हैं, जो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है।
तो ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। अगली जो किताब है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पीचेस, ये काफ़ी अच्छी, ये है कलेक्टिबल एडिशन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ये देखो पहले तो ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो। इसके अंदर 100 से ज़्यादा इन्होंने बता रखी है जो वर्ल्ड में बड़े-बड़े महान लोग हैं। उन लोगों की स्पीच ली, जैसे कहते हैं कि भाई आज प्राइम मिनिस्टर का भाई ओथ सेरेमनी हो रही है, देखो देखो, हम अपने बच्चों को घर में कहते हैं कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ देखना। तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई देखो अच्छा रहेगा, वो कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं, हमें ये पता है कि भाई हम भी इसी समाज का हिस्सा है, हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए एज ए स्टूडेंट, बस एक नॉर्मल अपनी नॉलेज के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो गाइज, ये तो रहा ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें इसमें। तो मैं आपको आने वाली और वीडियोज़ में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको और क्या-क्या करना चाहिए और कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए 2025 में आगे। तो गाइस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आगे जल्द से नेक्स्ट वीडियो में।